हरियाणा के अंदर चुनाव का आगाज हो चुका है, जिसके चलते सिरसा के अंदर भी आज गोकुल सेतिया ने अपना शक्कानंद कर दिया है, चुनाव का श्री गणेश कर दिया है। आज कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। तो वही INLD का उन्होंने धन्यवाद किया है, लेकिन अभी समर्थन की बात कहीं भी नहीं बताई है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चलते हैं उनके कार्यकर्ताओं के पास और सुनते हैं उन्हीं के मुखारबिंद से कि उनको क्या आज गुरु मंत्र मिला है और क्या रणनीति मिली है। क्या नाम है? रण सिंह सुंडा। कहाँ से हो जी? शेरपुरा गांव से। जी, क्या लगता है इस बार आज आपके उम्मीदवार ने श्री गणेश किया है चुनाव का? अच्छा माहौल है, सीट निकालेंगे। पिछली बार इनेलो का समर्थन था, इस बार इनेलो नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं। चुनाव का श्री गणेश किया जा रहा है, लोकसभा में साथ थे इनेलो के। सीनियर नेता नहीं है, बाकी वर्कर्स तो वो तो हैं। वर्कर है, वर्कर्स तो हैं। मैं कांग्रेस का पार्टी का हूँ, जैसे वर्कर्स है। मेरा भी पीछे 3 प्लानों से इनके साथ समर्थन है मेरा भी जी। जब से लक्ष्मण दास अरोड़ा ने इलेक्शन लड़ा था, हमारे घर गए थे, हमने समर्थन दिया। तब से मैं इनके साथ ही हूँ। तब से साथ है। हाँ, तो इस बार कितना जोश है? अच्छा है, पिछली प्लान से इस बार ज़्यादा है। आपके गांव में क्या माहौल है? अच्छा माहौल है। टक्कर में कौन रहेगा? त्रिकोणा मुकाबला होगा। त्रिकोणा? त्रिकोणा किस किस के बीच मान रहे हो? जैसे वो कांडा बंधु कर ले कांग्रेस और गोकुल सेतिया। किसने किया? धोखा जी विपक्षियों ने किया। हमने पैसे पूसे बांटे नहीं, ना शराब बांटी। विपक्षियों ने शराब पैसे का फुल प्रयोग किया, इस वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए। इस बार हम भी पैसा वो नहीं है, फिर भी जोश पूरा है। जनता जागरूक हो चुकी है। सिरसा में जो हाल है, नरक की जैसी स्थिति बनी हुई है, उससे जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है और गोकुल की जीत निश्चित है। कमर कस ली है? बिल्कुल जबरदस्त जी। मुकाबला कैसा रहना है? मुकाबला है ही नहीं जी, एक तरफा जीत है, किसी कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफा? बिल्कुल एक तरफा। से। अच्छा जी, क्या माहौल है शेरपुरा में? शेरपुरा में बढ़िया माहौल है जी। एक तो वो नेता है जो चुनाव आने के नजदीक 1 महीने पहले ठीक आता है, पैसे बांटते हैं और लोगों को वोट खरीदने का काम करते हैं। दूसरी तरफ वो नेता है जो 5 साल लोगों के बीच में सुख दुख में रहते हैं। किसी को कोई तकलीफ आए तो हर समय वहाँ खड़े मिलते हैं। चाहे बात हो नारायण खेड़ा के किसान आंदोलन की, टंकी आंदोलन की, गोकुल सेतिया जी दिन रात वहाँ सेवा की और एक एक किसान के साथ जाके उनसे पूछी कि आपकी क्या तकलीफ है, क्या दुख दर्द है, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे। तो अब की बार किन मुद्दों के साथ आपके नेता चुनाव में जा रहे हैं? अब की बार जो विधायक जी है हमारे पुराने गोपाल कांडा जी, उनके पास तो कोई मुद्दे है नहीं, उनका तो सीधा। आप अपने मुद्दों की बताइए, उनकी छोड़ी, उनसे हम पूछ लेंगे। आप अपने मुद्दे बताइए क्या है? हमारे मुद्दे हैं गाँव के विकास हो, किसानों की उन्नति हो, किसानों की आवाज जो है संसद तक पहुँचे, विधानसभा में गूंजे। और हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए कि हम घर बैठे टीवी पर कर देखें तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा विधायक बोल रहा है विधानसभा के अंदर और हमारी आवाज जो है दम के साथ उठा रहा है। किसान आज बहुत परेशान है, चाहे वो नकली बीज की बात हो। हमारे विधायक ने विधानसभा में आवाज उठाने की बात तो दूर, विधानसभा में हाजिरियां कुल उनकी 24 है। 52 दिन तो वो अब्सेंट ही रहे हैं। अगर वो विधानसभा में गए ही नहीं तो विधानसभा में हमारे किसानों के, हमारे नौजवानों के और हमारे गांव ग्रामीण के मुद्दे कैसे उठाएंगे? और मुकाबला किसके बीच में रहना है इस बार? मुकाबला है ही नहीं, एक तरफा ही है। गोकुल सेतिया जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं इस बार, और बाकी का जो माहौल है, जो आप आज देख रहे हो कितना जन सैलाब यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक तरफा ही माहौल है। पिछली बार इनेलो का समर्थन था, इस बार इनेलो नेता यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो बगैर इनेलो के कितना मुश्किल रहेगा चुनाव? ये तो भाई साहब का फैसला है, जिस पार्टी के साथ जाएं या ना जाएं, निर्दलीय चुनाव लड़े, आजाद लड़े। हम तो गोकुल सेतिया जी के साथ है, क्योंकि उन्होंने 5 साल तक यहाँ गांव-गांव में, शहर में जाकर मेहनत की है और उन्होंने मेहनत का ये नतीजा है कि यहाँ इतना जन सैलाब जुड़ा हुआ है। हाउ द जोश? बहुत ज्यादा जोश है, बहुत ज्यादा जोश। हाँ जी, बिल्कुल।
जीतेंगे, हाउ द जोश हाई। ये है गोकुल सेतिया के कर्मठ कार्यकर्ता। यहाँ भीड़ देखते ही जुट रही है, एक भारी जन सैलाब है, जहाँ अन्य पार्टियां अपनी टिकटों को लेकर मंथन कर रही है और अन्य जो उम्मीदवार है वो अपने बड़े नेताओं के आशीर्वाद लेने में जुटे हैं। वहीं आज आप इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देरी के बाद उन अन्य उम्मीदवारों के लिए चुनाव कितना मुश्किल होने जा रहा है। आज यहाँ हमारे साथ कुछ और भी कार्यकर्ता जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि कैसा है माहौल। सिरसा से ही हूँ। सिरसा से, हाँ जी। कौन से वार्ड से? 31 नंबर वार्ड। 31 नंबर वार्ड। हाँ जी। सिरसा के 33 वार्डों में से कितने वार्ड जिता रहे हो इस बार? सारे के सारे में जिता के भेजेंगे गोकुल भाई सारे को। जिता रहे हो। हाँ जी। किन मुद्दों के साथ? सिरसा में आप देख रहे हो, बारिश आती है, सड़कों का हाल क्या हुआ पड़ा है, हर जगह खड्डे हैं। सिरसा में विकास हो ही नहीं रहा, तो हम अपने भाई ईमानदार भाई गोकुल सेतिया को जिताकर भेजेंगे और विधानसभा तक भेजेंगे। मुझे लगता किसी का मुकाबला है अब, क्योंकि गोपालकांड के लोग देख चुके हैं 5 सालों में कितनी बार आया है, क्या उन्होंने विकास किया सिरसा में। लोग परेशान हुए पड़े हैं इन कांडवा बंधु से। हाँ, पूरा सिरसा ही परेशान है इनसे, कांडा से। कितनी उम्मीद है गोकुल सेतिया से? गोकुल सेतिया ईमानदार बंदा है, बहुत काम करेगा, सिरसा का विकास करेगा और मुझे लगता है बहुत अच्छा काम करेगा। एक अकेला आदमी है, विधानसभा में कितनी आपकी आवाज उठा सकेगा, कितने आपके मुद्दे उठा सकेगा, क्या लगता है? गोकुल सेतिया सिरसा का हर मुद्दा उठाएगा। वो अभी ही सिरसा में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हर मुद्दा उठाते हैं। पावर आने के बाद तो वो काम भी करवाएंगे अच्छे। आज रणनीति क्या दी गई है? रणनीति ये दी गई है कि आगे एक तो सफाई अभियान चलाया जाएगा। जैसे बीजेपी वाले हैं वो एक कागजों में ही सफाई अभियान है, वो कर धरातल पे कुछ नहीं है, हम वो धरातल पे करके दिखाएंगे। और आगे की जो 1.25 महीना इलेक्शन का रह गया है उसके अंदर चला है कि हम एक एक से वोट जोड़े और लोगों को जागरूक करें कि पैसे के बल पे जीता नहीं जाएगा, एक अपनी मेहनत के बल पे जीतेगी। कुछ इशारा मिला हो किसके साथ जा रहे हो? नहीं, अभी कोई इशारा नहीं है, हमारा यही है गोकुल भाई साहब जहाँ जाएंगे हम गोकुल भाई साहब के साथ हैं, ये परिवार पूरा उनके साथ है, चाहे वो किसी भी पार्टी में जाए, निर्दलीय लड़े, कुछ भी करे, हम उनके साथ हैं। अभिमन्यु सियाग इनका नाम है, कंवरपुरा से ही आते हैं। जी छात्र नेता जी कैसे हो? धन्यवाद बिलानिया जी, बहुत बहुत मैं ठीक हूँ, आप बताइए। हम ठीक है, बताइए आज आपको गोकुल भाई ने क्या रणनीति का मंत्र दिया है, क्या रणनीति बनाई है? गोकुल भाई साहब ने आज काफ़ी अच्छा बोला और सबको बताया भी, हम सभी मिलजुल के इलेक्शन लड़ेंगे और कोई भी पार्टी के मोहताज नहीं है। और जो आपने मीटिंग देखी इसमें हज़ारों की संख्या में सभी आए हुए हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से इलेक्शन लड़ना है गोकुल भाई साहब ने। अच्छा, तो कितना जोश है? काफ़ी जोश है। आपने देखा जैसे एक वैसे उन्होंने कोई पर्सनली किसी के पास जाके नहीं बोला, एक फ़ोन कॉल से कोई गाड़ी नहीं भेजी, कोई बस नहीं भेजी, सब अपने पर्सनल व्हीकल लेके आए हैं और कितनी तादाद में आए हुए हैं। आपने देखा कोई किसी को कोई खर्चा नहीं दिया गया है, सब अपने पैसे से खर्चा करके आए हैं और गोकुल को समर्थन दिया सभी ने। कांडा को टक्कर देना कितना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है जी, कोई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल राइज है जी, बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आश्वस्त है जी, आश्वस्त। बिल्कुल। कितने हजार वोटों से? देखिए जी, ये तो सभी जैसे टिकट मिलेगी उसकी बात है, पर 10,000 प्लस वोटों से जीतने का। 10,000 प्लस वोटों से जीत रहे हो? जीतेंगे बिल्कुल। पूरे आश्वस्त हो? पूरे। किन मुद्दों को लेकर जाओगे? जैसे कि किसानी पहले मुद्दा था किसान का, ठीक है, उसके बाद हमारी नहरों का मुद्दा है और माइनर का मुद्दा है और घग्गर का पानी जो हमारे गांव रहते हैं इधर वाले गांव में, तो उनके लिए घग्गर का पानी भी लाना है, ये भी मुद्दे हैं। शहर के विकास का मुद्दा है और सफाई कर्मचारी नहीं है, ये भी मुद्दा उठाया है आज। और काफ़ी मुद्दे हैं जो आगे विधानसभा में उजागर करने हैं। मतलब सीधा कहना है कि अकेला सब पे भारी? बिल्कुल, विधानसभा में अब की बार गोकुल पक्का पक्का जी। हाँ पक्का पक्का पक्का। क्या रणनीति है आगे की गोकुल भाई साहब की? आपने जीतेंगे। जीतोगे? हाँ हाँ। कितने वोटों से जीत रहे हो? ओ यार थोड़ा साफ डालिए थोड़ा जा। हाँ, पक्का फिर ला लो जी, ला लो साहब, ला लो। 16,000 वोट। 16,000 वोटों से। किन मुद्दों के साथ? किन मुद्दों से फिर दसांगे कि हमारा नशा पता नहीं खाता। आज की भीड़ देखते हुए सामने वाले कोठे वालों में तो होश उठ गए होंगे। जो पैसे हैं उनके डबल लगेंगे जनाब, डबल पैसे बढ़ने पड़ेंगे तब वो जीतने की कगार पे भी नहीं आएंगे।
हम कम से कम जी 16,000 वोटों से गोकुल सेतिया को जिता के भेजेंगे। 16,000 वोटों से कम है, ये ऊपर जा सकती है लीड, नीचे नहीं आएगी। जी क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल यही लगता है। ये मैं पकड़ रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल यही लगता है कि गोकुल सेतिया, ये तो 16,000 कह रहे, मैं कह रहा हूँ 30,000 वोटों की लीडिंग और लेके जीतेंगे। क्या कारण है इतनी बड़ी जीत? इनका सबके साथ घुल मिल कर रहना और सबके साथ रहना, कहीं भी आना जाना, कोई सुख दुख में सबके साथ 24 घंटे खड़ा रहना, इस कारण इनकी जीत निश्चित है। टक्कर किसके साथ मान रहे हो? टक्कर इनके बरोबर में कोई है ही नहीं टक्कर वाला। ये तो पैसों के दम पे थोड़ी बहुत राजनीति कर रहे हैं, नहीं तो उनको कोई वोट ना दे एक भी। टक्कर में आप कैसे मानते हो? हम नहीं मानते। टक्कर में मानते कैसे हो, मेरे को ये बताओ ना। इन्होंने 5 साल में किया क्या है? सिरसा को पानी दिया है, सीवर दिया है, या क्या काम किया है इन्होंने? कोई एक भी काम किया है? अब ये जाते हैं नारियल फोड़ जाते हैं, खड्डे खो जाते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं होता। ये तो नारियल फोड़ू देता है जी, कि नारियल इनसे जितना मर्जी बढ़वा लो शहर के अंदर, और इनके अलावा इनके पास कुछ नहीं है, करने धरने को इनके पास कोई काम नहीं है। पैसे आएंगे, पैसे बांटेंगे, दलाल रख रखे हैं हर वार्ड में, वो दलाली का काम करना है इन्होंने। पैसे बांटेंगे जी। क्या लग रहा है बगैर धन बल की जो बातें की जा रही है, इतने बाहुबली नेताओं के सामने जीत पाओगे? बिल्कुल, क्यों नहीं जीतेंगे। आप भी देखो, जो आज इतना बड़ा जो गैदरिंग हुई है, आपने भी देखा होगा और जगह भी कवर किया होगा, और नेताओं के भी, और आपने खुद देखा है कितनी गैदरिंग थी। आपको क्या लगता है? जो तो गोकुल सेतिया कम से कम भी इस बार 30-35 हज़ार के मार्जिन से जीतेंगे। अभी पत्ते खोले नहीं है गोकुल सेतिया ने, तो क्या लगता है कि किस और पत्ते खोलेंगे? अभी तो पत्ते खोले नहीं है, फिर भी सामने वाले जो मेलों वाले हैं, जहाँ हो रहे हैं, सबकी नींद उड़ी हुई है। जब पत्ते खुल जाएंगे उसके बाद जो धमाका होगा उसमें देखना, आप खुद कहोगे। हाँ जी। जी क्या लगता है, निर्दलीय यहाँ कहीं पत्ते खोलेंगे? हो सकता है, राजनीति में सब कुछ संभव है, हो सकता है। पर कहने का मतलब जो भी बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं या क्षेत्रीय दल, सभी ने संपर्क साधा है कि हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ। एक कहीं ना कहीं आज INLD का धन्यवाद किया जा रहा है, वो टाटा बाय बाय वाला धन्यवाद है या गठजोड़ वाला धन्यवाद? इसका मीनिंग आप जो मर्जी निकाल लो, पर जो राजनीति में है ना, सब कुछ संभव है। जो आज मित्र है कल दुश्मन भी हो सकता है, आज जो दुश्मन है वो कल मित्र भी हो सकता है। तो हम क्या समझे? मत समझो भी गोकुल सेतिया की एक तरफा जीत निश्चित है, चाहे निर्दलीय हो चाहे किसी भी पार्टी में हो। जी आप भी डिंग मंडी से? हाँ जी, डिंग मंडी। क्या नाम है? महावीर नाम है जी। महावीर जी, क्या लगता है कितना आसान होगा मुकाबला, कितना मुश्किल होगा? बहुत ही एक तरफा मुकाबला है गोकुल सेतिया जी का। गोकुल सेतिया जी जीतेंगे और इनकी टक्कर लेने वाला कोई और नहीं है। अच्छा, तो भाई जो अभी मौके के विधायक है, गांव में कुछ कार्य करवाए? कुछ भी नहीं कराया जी, कुछ भी नहीं कराया। सिर्फ पीछों की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते। काम तो उन्होंने किया ही नहीं। 5 साल दिखाई नहीं देते। गोकुल सेतिया जी ने जो काम किया है ऐसा काम नहीं करते। आज आप देख रहे हो, जनाधार देख रहे हो जनता का, कि ये गोकुल सेतिया का प्यार है। तो गोकुल सेतिया कैसे आज़ादी है या कुछ और है? ये तो इनकी सोच है ना, ये आज़ाद लड़ते हैं, ये किसी पार्टी के समर्थन से लड़ते हैं। आप किनके समर्थन में हैं? हम आपको क्या लगता है गोकुल सेतिया को कहाँ जाना चाहिए? गोकुल सेतिया को आज़ाद लड़ना चाहिए, किसी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए? जी। जीतता गोकुल सेतिया। कितना वोट हूँ? हमारा गाँव में 7,000 वोट है। अच्छा, हमारा तकरीबन लगभग गोकुल सेतिया वोट है। गोकुल सेतिया लगभग। कंडा तो वोट देखो, धापे बैठे हो। कांडो धापे बैठे हो? कारण के 10 जना है गाँव का, बे तकड़ा मैं भी सारो गाँव ने बेचे खड़े जी है। अब वोट दे, हाँ 20-70 वोट दे, 5 साल काम तो करना चाहिए। तो क्या मुड़ के दिखाई देगो नहीं, कभी आवाज को नहीं, पीछे जीतांगे। तो जी क्या लगता है, धनबल की राजनीति के सामने गोकुल टिक पाएंगे? मैं तो भाई वोट गिरती हूँ, राज्य हूँ मैं तो सागा आ गया अपन बेरे को राजनीति। केरला के हैप्पी संग राजनीति आएगा, टिक पाओगे गोकुल? कौन ठीक है? कौन ठीक है? फिर तो कंडू जीतते थे रही सब तो।
अगर 30 सालों जीते के रह गए वो के रावण की पदवी ले ली कि तो बने। अच्छा, मतलब धनबल की राजनीति कौन ठीक है? हाँ तो वो तो आएगा कोई काम आवा बुजुर्ग और सुना बोले मैं रुपया हम वोट खरीदे है। अच्छा, वो तो आदमी खरीद लिया, वो तो बिंगू की है, वो तो भगवान बड़े खड़े है, हिरणा कुछ बन जाए वो तड़के नहीं किए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हिरणा कुछ बन जाओ तो बन रही है तो पीस हम खरीदे को आप ले लो शास्त्र उठा के देखा जिस हिसाब से कोई रुपया में आदमी जीता है वो तो फिर आदमी कोई वैल्यू ही को नहीं, फिर आदमी आए क्या खातर धरती पर है। तो इस बार वोट वैल्यू के लिए डाल रहे हो? बिल्कुल। पेश कर गए जी। सिरसा से ही हो? हाँ जी, सिरसा से जी। क्या लगता है अब की बार गोकुल भाई साहब पक्के एक तरफा जीत बनेगी जी। इसके अलावा और इसकी टक्कर में और कुछ भी नहीं है जी। अभी धनबल की राजनीति के सामने गोकुल कितना टिक पाएंगे? बिल्कुल गोकुल ही टिकेंगे जी। इस बारी धनबल काम नहीं आएगा। जितने दिन काम आना था वो आ लिया। अब की बारी मेहनत काम आएगी, धनबल काम नहीं आएगा। तो गोकुल की मेहनत कितनी लगती है आपको? गोकुल की मेहनत सारा शहर देख रहा है जी। ये आज सिर्फ कार्यकर्ता मीटिंग में इतने लोग आए हैं, कल को जो और चुनाव प्रचार होगा तब आपको पता चल जाएगा, सारे शहर को पता चल जाएगा। ये सिर्फ जो कार्यकर्ता मीटिंग थी ये सिर्फ कार्यकर्ता लोग हैं, बाकी वोटर्स हैं वो इसके बाद पता चल जाएंगे। तो क्या आपकी बार कास्टिज्म का भी इफेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ? कास्टिज्म का कोई इफेक्ट नहीं है जी। पूरा सिरसा हर एक बिरादरी गोकुल भाई साहब के साथ है, गोकुल भाई साहब को सपोर्ट करती है। गोकुल भाई साहब सबके काम आते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। उतना ही हर एक बिरादरी, हर एक व्यक्ति गोकुल भाई साहब को सपोर्ट करता है जी। कैसे हो सेठ जी? बढ़िया जी बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया जी बढ़िया। क्या लगता है कि गोकुल अगर किसी कांग्रेस की सीट से आते हैं या किसी अन्य की सीट से आते हैं तो इनके लिए चुनाव कितना आसान होता है और अब कितना आसान है? देखो जी, भाई साहब के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो चाहे किसी पार्टी से आएँ और चाहे किसी बिना पार्टी से आएँ, इंडिपेंडेंट आएँ, उनका जो चुनाव प्रचार है या जो उनका चुनाव है वो सिर्फ एक तरफा है। उनके सामने ना कोई धनबल है, ना कोई और है, ना कोई बिरादरी है। वो सभी बिरादरी के 36 बिरादरी के साथ जो उम्मीदवार हैं, और जब वो इंडिपेंडेंट आएंगे तब भी वो भारी मतों से जीतेंगे। और अगर कोई पार्टी से वो समर्थन करते हैं, उनके साथ अगर गठबंधन करते हैं तो उस पार्टी का भी फ़ायदा उन्हें मिलेगा, और वैसे भी अगर ना भी किया जाए तो भी उन्हें फ़ायदा है। वो 101% आज की तारीख में जीत रहे हैं। मुकाबला किसके साथ देख रहे हो? मुकाबला जी मैं किसी के साथ नहीं देख रहा भाई साहब का। मैं खुद भाई साहब का कार्यकर्ता हूँ। मैं वार्ड नंबर 13 से हूँ और मैंने वार्ड में डोर टू डोर शुरू कर रखा है पिछले 1 महीने से। तो मैं यही देख रहा हूँ जो लोगों की भावनाएं हैं, जो उनके साथ खिलवाड़ हुआ है पिछले 5 सालों में और उससे पहले भी। तो मैं सभी के मन में यही देख रहा हूँ कि सभी के बस एक ही आस है कि गोकुल भाई साहब हमारे आगे बढ़े और हम गोकुल भाई साहब के साथ हैं। हम उन्हीं को जीत देकर विधानसभा में भेजेंगे। तो मैं फ़िलहाल किसी के साथ टक्कर नहीं मानता। अगर 19-21 होती भी है तो वो सिर्फ एक कांडा जी के साथ है, अदरवाइज़ किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए महलों वालों का नाम लिया जा रहा था। महलों वालों का नाम इसलिए लिया जा रहा था जी, मैं ज़्यादा उस चीज़ पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा जी, अगर कोई है, अगर कोई पैसे बांट रहा है, नहीं बांट रहा, वो चीज़ अलग है। हमें वोट देना है सिर्फ तो सिर्फ काम को देना है, सिरसा के विकास को वोट देना है, उसके अलावा हमें कहीं वोट नहीं देना। तो कार्यकर्ता सम्मेलन एक रैली के अंदर बदल चुकी थी और अब कुछ कार्यकर्ताओं से हमने बात की तो उनका सीधा कहना है कि राजनीति के अंदर हर चीज़ संभव है। अभी गोकुल सेतिया ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जब वो पत्ते खोलेंगे तो देखना होगा कि अब किस ओर माहौल जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, कल से गोकुल सेतिया सफाई अभियान पर जुट रहे हैं और विधायक जी को एक आईना दिखाने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या 1.5 महीने के अंदर जो विधायक जी 5 साल के अंदर शहर को साफ नहीं कर पाए तो गोकुल कितना कर पाएंगे। वहीं उनके कार्यकर्ता आज पूरे जोश के अंदर दिखे और कह रहे, पूरी हुंकार भर रहे हैं कि इस बार गोकुल सेतिया भारी मतों से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तो बातें भविष्य के गर्भ में। खेद है कि चुनाव के अंदर किसका पलड़ा भारी होगा और किसका कमज़ोर। लेकिन आपको बता दें कि आज गोकुल के श्री गणेश के बाद चुनाव सिरसा के अंदर पूर्ण रूप से गर्मा गया है। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम। मैं प्रदीप पिलानिया।